जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यानी कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को हल कर चुके थे। यानी कि हम लोग इस सेशन के माध्यम से प्रश्नावली 3.2 के 1 और 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए प्रॉपर तरीके से आप लोग डिजिटल बोर्ड यानी कि स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। चूंकि आपके पास बुक हुआ तो ले लीजिएगा, ठीक। और देखिए, देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया गया अभी, बी बराबर इतना अभी है और सी बराबर इतना। तो निम्नलिखित का कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है कि हमारा टॉपिक 1 नंबर है कि ए प्लस बी, टॉपिक 2 है ए माइनस बी, और टॉपिक जो 3 है कि 3 ए माइनस सी, और टॉपिक जो 4 है ए इंटू बी यानी कि गुना करना है, और जो टॉपिक 5 है क्या है कि बी इंटू ए है। तो देखिए क्या है कि हम लोग एक वन टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि ए प्लस बी, देखिए दिया गया है कि ए का मान जो है दिया गया है प्रॉपर, यानी कि बी का मान दिया गया और सी का मान दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला टॉपिक क्या है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला टॉपिक यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो देखिए करेंगे हम लोग हल। देखिए ए का मान क्या है कि ए का मान लिखेंगे हम लोग, ए का मान है कि 2 4 2 4 3 2 है, ठीक। और प्लस बी का मान क्या है कि 1 2 3 माइनस 2 और 5 है, ठीक। तो ये क्या करना है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो बोले थे, तो देखिए क्या होता है कि देखिए इसके समान क्या है कि ई है, इसके समान क्या है ई है, और बोले थे कि इसके समान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, प्रश्नावली 3.1 को हल किए थे, हल किया है। और नहीं देखेंगे 3.1 तो एक बार जाकर वॉच करिएगा पूरा, ताकि आपको अच्छी तरह से 3.2 समझ में आ सके। तो देखिए क्या है कि हम बोले थे कि देखिए जो पहले वाला के जो होते हैं अवयव के सदस्य में, उसका पहला हो जाता है ग्रुप। जो ग्रुप बनाते हैं, दूसरा जो C1 के लिए क्या होता है कि C1 बनाते हैं इसमें के, और C2 के लिए ग्रुप होता है C2। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग को प्लस करना है, यानी कि क्या करना है, प्लस करना है। तो यानी कि प्लस करना है तो क्या करेंगे, बराबर में देखिए 2 के लिए क्या है कि 1 है, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 7, यानी कि 7 लिखेंगे। यानी कि 3 प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस माइनस क्या होता है कि माइनस होता है, यानी कि 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से जो ऑप्शन बना है कि जो हमारा वन टॉपिक है उसका आंसर क्या हो जाएगा, R1 में 3 7, R2 में क्या हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरी टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए इसको बगल में कर देते हैं साइड में। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है कि ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो देखिए ए का मान प्रॉपर तरीके से दिया गया है, क्या है कि ए का मान है कि 2 4 3 2 है, ठीक। माइनस बी का मान है कि 1 3 माइनस 2 5, ठीक। तो देखिए क्या किए थे हम लोग, देखिए जो पहला टॉपिक है क्या किए थे कि हम लोग प्लस किए थे, इसमें क्या करना है कि माइनस करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 यानी कि 4 में माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 माइनस 5 यानी कि 2 में माइनस 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -3। तो यानी क्या हो जाएगा -3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा क्या करना है कि 3a माइनस सी,
3a माइनस सी। देखिए क्योंकि चूंकि देखिए इसको बगल में कर देते हैं यहीं पर हल, थोड़ा सा इधर इधर लाते हैं इसको। चलिए देखिए इसको इधर छोटा सा। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है कि 3a माइनस सी, 3a माइनस सी है, तो यानी कि 3a माइनस सी कहने का मतलब क्या है कि 3a यानी कि जो भी सदस्य क्या है कि 3 इसमें क्या करना है हम लोग को a में गुना कर देना है, यानी कि a में 3 से गुना करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 3 a का मान दिया है, a का मान क्या है कि 2 4 3 2 माइनस सी का मान क्या है कि -2 5 3 4 है। ठीक, तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3 में पूरा से हम लोग जितना भी सदस्य है उसमें पहले गुना करेंगे, यानी कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बोला सॉरी 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 3 से हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और माइनस क्या हो जाएगा -2 क्या हो गया डिजिटल बंद हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए हम लोग तीसरा टॉपिक को हल कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लाइन में क्या हुआ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए कट गया। तो देखिए हम लोग यहाँ तक प्रोसेस हल किए थे। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 में ले माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 में ले +2 यानी कि 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 12 यानी कि माइनस 12 - 5 तो क्या हो जाएगा 12 में ले 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर क्या है कि 9 यानी कि 9 में ले -3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर 6 में ले -2 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बोला है, -4 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग टॉपिक को देखेंगे। चलिए देखिए क्या है कि हम लोग 3 नंबर देख लिए टॉपिक, चौथा देखेंगे। चौथा देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि a × b यानी कि प्रोसेस देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में गुना करने के लिए पूछता है। तो क्या कर रहा है कि a × b ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान क्या है कि a का मान हम लोग लिखे थे, यहीं पर से देख लेते हैं, यानी कि a का मान है कि 2 है 4 R1 में, R2 में 3 और 2 है, इंटू बी का मान, यानी कि इंटू बी का मान क्या है देख लेते हैं। देखिए यानी कि बी का जो मान है 1 क्या है कि 1 3 -2 और 5 है। ठीक, तो ये प्रोसेस बहुत ही गुना करने के लिए, जब भी हम लोग आबियो क्वेश्चन आबियो चैप्टर से पूछता है तो ज्यादातर गुना ही करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए गुना क्या करते हैं हम लोग कैसे, यानी देखिए प्रोसेस ऐसे जाते हैं पहले, यानी कि देखिए प्रोसेस हम लोग एक अक्ष की तरफ से जाते हैं, फिर क्या होता है कि नीचे हम लोग आता है। ठीक, देखिए जब हम लोग 2-3 वो जरूर हम लोग 2-3 वो हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। घबराइएगा मत कि हम लोग एक बताएं तो समझ में नहीं है तो उससे घबराना नहीं है। तो देखिए क्या है कि देखिए बोले हैं कि देखिए पहले ऐसे हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नीचे प्रोसेस आते हैं। यानी क्या होता है कि और जो R1 है, R1 से हम लोग क्या करते हैं C1 में गुना करते हैं, फिर क्या करते हैं कि R1 में हम लोग C2 से गुना करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि C1 यानी कि R1 के 1 पंक्ति से हम लोग क्या करते हैं 1 स्थान में गुना करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि 1 पंक्ति से 2 स्थान में गुना करते हैं। यानी कि 2 से हम लोग 1 में गुना करेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 2 × 1। ठीक, फिर क्या होता है कि प्लस होता है, बीच में प्लस होता है,
देखिए अब फिर क्या होता है कि हम लोग 2 में 1 से गुना कर दिए हैं, यानी 4 में हम क्या करेंगे -2 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि पहले से क्या होता है कि प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 4 गुना 2, यानी कि 4 गुना ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले प्लस और 4 गुना -2। अब देखिए क्या है कि हम लोग R1 में C1 से गुना कर दिए हम लोग, अब क्या करेंगे, अब R1 से हम क्या करेंगे C2 में गुना करेंगे, ठीक, चूंकि थोड़ा सा समझिएगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर बहुत अभी हल करेंगे, नहीं समझ में तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है, ठीक, आगे समझ में आ जाएगा। तो यानी कि क्या है कि 2 में अब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 3 में करेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 गुना 3, क्या होता है प्लस होता है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 में क्या करेंगे हम लोग 4 गुना 5। बोले थे कि देखिए पहले क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे जाते हैं एक्स की अक्ष की तरफ, फिर नीचे हम लोग वाई अक्ष की ओर आते हैं, फिर क्या हो जाएंगे, देखिए फिर इसे इसमें कर दिए हम लोग, इससे इसमें, अब क्या करेंगे हम लोग R2 में और C1 से गुना करेंगे, यानी कि 2 पंक्ति में C1 यानी कि 1 स्तंभ में करेंगे, और फिर 2 पंक्ति में क्या करेंगे C2 यानी कि 2 स्तंभ में करेंगे गुना, यानी कि देखिएगा तो 3 में क्या करेंगे 2 से गुना, यानी कि 3 गुना 2 बनाएंगे 1, और फिर क्या करेंगे हम लोग 2 में -2 से गुना करेंगे। अब प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम लोग का प्लस होता है तो प्लस करेंगे, फिर 2 गुना -2 हो जाएगा। अब यही 3 से अब क्या करेंगे इस 3 से गुना करेंगे, यानी कि बोले थे कि ऐसे हम लोग जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3, फिर क्या है कि प्लस लिखेंगे, और फिर क्या है 2 में फिर क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 2 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, यहाँ पर 6 प्लस क्या हो जाएगा 20, इसको गुना करेंगे तो 3 प्लस प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है कि माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा -4, ठीक, -4, यानी कि 3 से 2 में गुना करेंगे तो 9, और प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखिए यानी कि -6 20 -1 यहाँ पर हो जाएगा 19, यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग देखेंगे 5वां टॉपिक, यानी कि हम लोग क्या है कि A इंटू बी ज्ञात किया है, और उसी तरह क्या है 5वां टॉपिक बोल रहा है कि B इंटू ए ज्ञात करना है। तो देखिए यहीं पर बगल में करते हैं, देखिए 5वां टॉपिक क्या है कि B इंटू ए, ठीक, तो हल करेंगे तो देखिए कि B का मान क्या है, B का मान क्या दिया है जी, B का मान है कि 1 3 -2 5 इंटू बी का मान और 1 का ए का मान लिखना है, यानी कि 2 4 3 2, ठीक। तो देखिए बोले थे क्या करना है, तो ऐसे हम लोग जाएंगे, यानी कि पूरा हम लोग सीधी लाइन की तरफ जाएंगे, फिर क्या होगा कि हम लोग नीचे की तरफ आने लगेंगे, यानी कि क्या होगा R1 में C1 से, फिर R1 में C2 से, फिर R2 में C1 से, फिर R2 में C2 से, तो क्या हो जाएगा कि 1 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 1 गुना 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 3 में क्या किया हम लोग 3 से गुना किया, फिर क्या करेंगे हम लोग कि R1 में हम क्या करेंगे C2 से करेंगे, यानी कि 1 गुना 2 फिर प्लस क्या है कि 1 गुना 2 नहीं है जी, 1 गुना 4 है, 1 गुना 4, यानी कि 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2, यानी कि 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी क्या हो कि R1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब R2 में देखेंगे तो R2 में देखेंगे तो -2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि -2 गुना 2, यहाँ पर -2 गुना क्या हो गया 2, फिर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस, और 5 में क्या करेंगे 3, यानी कि 5 गुना 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे -2 में और 4 से गुना करेंगे, यानी कि -2 गुना 4 प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह देखिए हम क्या करेंगे हल कर देंगे, यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 4 प्लस क्या हो जाएगा 6,
इसको देखेंगे तो -4 प्लस क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर देखेंगे तो -8 और प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ कर देंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 9 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 बोल रहे हैं सॉरी 15 में ले क्या हो जाएगा 4 जाएगा तो 11, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसी तरह भी बहुत सारे हम लोग को गुना करना है, ठीक। यानी कि जैसे हम बोले कि अभी एक पहला हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम लोग, यानी कि अभी आगे हम लोग को बहुत सारा गुना भाग करने के लिए मिलेगा, ठीक। तो अभी नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस को थोड़ा सा देखिएगा, अपने से और समझ में आ गया होगा तो अपने से क्या कीजिएगा, स्टडी बोर्ड पर लिख कर जरूर 2 गुना 2 का 3 गुना 3 का हल करने का प्रयास करिएगा, और समझ में आ गया होगा तब, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्या करना है, परिकलित करना है, यानी कि प्लस का चिन्ह है तो क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है इसमें। जैसे हम लोग अभी हल करके अंतिम में जोड़ रहे थे उसी तरह प्रॉपर काम करना है। तो देखिए क्या है कि 1 नंबर है, क्या है कि ए बी माइनस बी ए, ठीक, प्लस ए बी बी ए। तो देखिए हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जी, हल करने के बाद देखिए ए में ए जाएगा तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी कि बी में बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, यानी कि माइनस बी में प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देख कितना हल्का है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में पूछ देता है। चलिए दूसरा टॉपिक को देखेंगे। देखिए बस प्रोसेस वही काम करना है दूसरों में। दूसरा में क्या है कि दूसरा में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस का चिन्ह है। फिर क्या करना है कि 2b c क्या है कि -2ca -2ab है। तो देखिए जोड़ना है तो जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा जी, यानी कि जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह यानी कि प्लस 2ab। इसी तरह हम लोग इसको जोड़ेंगे यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यानी कि प्लस क्या हो जाएगा 2bc। इसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2ac हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा तो क्या है कि इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस -2ab हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि इसके बाद हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा तो यानी क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक आप लोग हल करेंगे, हल करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये क्या करना है, इसमें पूरा क्या करना है, गुना करना है, गुना सॉरी बोला है, गुना भी नहीं करना है, क्या करना है जोड़ करना है। तो आप लोग जोड़ेंगे यानी कि देखिए -1 में आप लोग प्लस 12 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह 4 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। -6 में +6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको आप लोग बनाएंगे। देखिए हम लोग
अब क्या करते हैं हम लोग 2 नंबर का अंतिम टॉपिक यानी कि 4 नंबर टॉपिक देखते हैं, यानी कि 3 नंबर टॉपिक आप लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि cos स्क्वायर एक्स, फिर क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस थोड़ा सा इधर कर देते हैं, देखिए प्लस क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखिए यानी कि हम लोग जोड़ रहे थे, अब लीजिए मैंने कि जोड़ दिया है, तो जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको देखिए आप लोग सूत्र पढ़ोगे त्रिकोणमिति में क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग लिख देंगे, इसके बदले 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1, यहाँ पर भी 1, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि हम लोग इस सेशन के माध्यम से 2 ही क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक, अगली सेशन में मिलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन के साथ, इसे एक बार देख लेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।